अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। CTET एग्ज़ाम 2022-23 में आज की वीडियो में हम पेपर फर्स्ट का दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 31 से 41 के दरमियान में जो क्वेश्चन है हमारे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सवाल पढ़ के सुना देता हूँ और इसका मतलब भी आप लोगों को समझा देता हूँ। सवाल हमारा कुछ इस तरह से, सिराज अरेंजेस एप्पल इन हिज किचन इन सच अ वे दैट ही हैज पुट 11 पेयर्स ऑफ एप्पल इन द फर्स्ट रो, 20 पेयर्स ऑफ एप्पल इन द सेकंड रो एंड 33 पेयर्स ऑफ एप्पल इन द थर्ड रो. So how many apples does सिराज have in his kitchen? यानी सिराज अपने किचन में सेब को इस तरह से अरेंज करता है, यानी इस तरह से रखता है कि वो पहली रो में वो 11 एप्पल्स रखता है, दूसरी रो में 22 एप्पल्स रखता है और तीसरी रो में 33 एप्पल्स रखता है। तो उसने अपने किचन के अंदर टोटल कितने सेब रखे हैं? तो चलिए यहाँ पर जवाब इस तरह से, पहली रो में जो है 11 यानी 11/2 यानी 22 वो फर्स्ट रो में हमारे एप्पल्स रखता है। इसी तरीके से सेकंड रो में वो 22 × 2 यानी 44 एप्पल्स रखता है। इसी तरह से थर्ड रो में वो 33 × 2 यानी 66 एप्पल्स रखता है। अब हम यहाँ पर 22, 44 और 66 की अगर जमा करें तो इसका हासिल जवाब हमें मिलेगा 132, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 22। ऑप्शन नंबर है हमारा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि स्कूल NSS यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg ऑफ शुगर टू एवरी नीडी स्टूडेंट। ओके, यानी यहाँ पर स्कूल NSS यूनिट में ये डिसाइड किया जाता है कि हर बच्चे को यानी हर ज़रूरतमंद बच्चे को हम 3/4 kg शुगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी देंगे। उनको दे गॉट 28 1/2 kg शुगर फ्रॉम अ स्पॉन्सर फॉर दिस पर्पस, यानी उनको 28.5 किलो शक्कर एक स्पॉन्सर देता है। तो टू हाउ मनी स्टूडेंट दिस शुगर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी यहाँ पर ये जो 28.5 kg जो शुगर उनके पास मौजूद है ये कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, यानी कितने बच्चों में वो तकसीम कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें। आइए सबसे पहले तो हमारे पास टोटल जो शुगर है वो कितनी है? 28.5 किलो है। आगे हर स्टूडेंट को हमें शुगर कितनी देनी है? 3/4 kg देनी है। अब यहाँ पर कितने बच्चों को हम 3/4 kg शुगर दे पाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर 28 जो हमारा जो शुगर है, सबसे पहले हम लोग इसका कसर वाला नंबर मालूम कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे जो जवाब लिखा 57/2 ये कैसे आया। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमने क्या किया, 28 को 2 से ज़र्ब किया तो 28 दोनों होता है 56 और उस 56 में हमने 1 को मिला दिया तो कितना हो गया? 57। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी तकसीम करना है। कितनी करना है? 3/4 करना है। तो अब हम 57/2 को 3/4 से तकसीम कर देते हैं। अब देखिए दोनों कसरें हमारी तकसीमी शक्लों में है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करते वक्त देखिए आपको क्या करना है कि पहली वाली जो कसर है हमारी यानी 57/2 इसे एज इट इज रखना है और यहाँ पर आप जो साइन, अभी साइन आप क्या यूज कर रहे हैं? तकसीम की। ओके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ज़र्ब की साइन यूज करेंगे तो बाद वाली जो कसर है हमारी वो चेंज हो जाएंगी, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब तकसीम को आप ज़र्ब में तब्दील करोगे। तो देखिए हमने यहाँ पर तकसीम को ज़र्ब में तब्दील किया और जो कसर थी हमारी 3/4 वो हो गई 4/3। अब यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4।
ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा। यहाँ पर देखिए 13 3 1 3 और 19 तिया 57। 19 तिया कितना होता है? 57 होता है। अब 19 को 2 से ज़रूर दीजिए तो कितना होगा? 19 दूनी 38, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 38। यानी हम हर बच्चे को 38 किलोग्राम शक्कर देंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ LCM of 6 and 7 is half of the LCM of x and y, and if x is 12, what will be the value of y? यानी यहाँ पर हम लोगों को सवाल में बोला गया है कि 6 और 7 का हाफ LCM, यानी जिसे हम कहते हैं मुश्तरिक आधे जू अजाफे अक्ल, जिसे हम कहते हैं लिस्ट कॉमन। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 यानी क्या है? 42। यानी 42 नंबर ऐसा नंबर है जो 6 से भी तकसीम होता है और 7 से भी तकसीम होता है। हमें क्या बोला गया है? हाफ। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमने लिखा 42 इंटू 2, यानी यहाँ पर हमारे पास हमने हाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84। लेकिन x हमारे पास कितना है? x है हमारे पास 12। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर 12 से अगर 84 को तकसीम करते हैं तो आपको 12 का पारा अच्छी तरह से आते हैं। 12 साते 84, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी क्या होंगी? y बराबर होगा हमारा 12 साते 84 यानी 7, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.9 इंटू 7.49 बाय 11.51। यहाँ पर सवाल में हमको बोला गया है कि जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी जो मुकम्मल तौर से पूरी जो वैल्यू है इसकी, इन 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। तो यहाँ पर अजीज तलबा मैं आपको बता दूं कि देखिए, अशारिया के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाता है तो इसे 1 तस्लीम किया जाता है, 1 कंसिडर किया जाता है। तो यानी हमारा जो पहला नंबर है ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखिए सेकंड नंबर जो है हमारा 49, ये 50 से छोटा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या बोला गया है? एप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी इसकी जो मेन वैल्यू है वही हमको लेना है। तो यहाँ पर देखिए 49 50 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे? सिर्फ 7 लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अशारिया के बाद 51 है, अशारिया के बाद कौन सा नंबर है? 51, यानी 50 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और 11 में 1 मिलाइए कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 × 7/12, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से बता देता हूं कि देखिए यहाँ पर क्या है? 2.9, तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएंगी इसकी? ये हो जाएंगी 3। यहाँ पर देखिए ये 50 से छोटा है, इसलिए हम इसको 1 तस्लीम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? सिर्फ 7 लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 50 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 और 11 में 1 मिलाई कितना होता है? 12 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय हर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। यानी जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में आपको अच्छी तरह से पता है कि वहां पर जो एंगल हमको ढूंढना है, वह एंगल कौन सा ढूंढना है कि 6 बजे से, यानी सुबह के 6 से लेकर शाम के 3 बजे तक वहां पर कौन सा एंगल बनता है। ओके, यानी कौन सा दर्जा बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 12 घंटे होते हैं, यानी जब जो हमारा हॉर्स वाला कांटा होता है, यानी घंटे वाला कांटा होता है, जब वो अपनी जगह से दोबारा घूमकर जब अपनी जगह पर आता है तो तब जाकर 12 बजते हैं और वो पूरा एक सर्कल बनाता है। और सर्कल की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे होती है। ओके, कितनी होती है? 360 दर्जे होती है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एक घड़ी में कितने होते हैं नंबर्स? 12 नंबर होते हैं। अब हमको यह पता करना है कि 2 नंबर के दरम्यान में कितना एंगल बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 360 को हम 12 से तकसीम कर देंगे। कितने से तकसीम कर देंगे? 12 से हम यहाँ पर इसे तकसीम कर देते हैं तो हमको जवाब कितना मिलेगा? देखिए 12 की 12 और 12 तिया 36, यानी हर
हर 1 घंटे के दरमियान में 30 दर्जे का जाविया बनता है। कितने दर्जे का जाविया बनता है? 30 दर्जे का जाविया बनता है। अब यहाँ पर देखिए 6 AM से 3 PM, अगर यहाँ पर देखिए टोटल कितने घंटे होते हैं? 6 AM से 3 PM, यानी ये टोटल घंटे होते हैं हमारे 9। कितने घंटे होते हैं? 9 होते हैं, यानी 6 से लेकर 3 PM तक टोटल 9 घंटे होते हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे? 9 से 30 को ज़र्ब कर देंगे। अब 9 से अगर हम 30 को ज़र्ब करते हैं तो कितना होता है? 9 तिया, यहाँ पर देखिए इन दोनों की ज़र्ब कीजिए तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 0 का 0, यानी 270 हमारा जो है वहां पर 6 AM से 3 PM के दरमियान में जो हमारा जाविया बनता है वो बनता है 270 एंगल का। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमें क्या बोला गया है, और रेक्टेंगल विथ साइड ओनली इन नेचुरल इन नंबर्स हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स का मतलब होता है अहाता, यानी हमको यहाँ पर 2 नंबर ऐसे लेना है रेक्टेंगल के कि जिनका एरिया 24 सेंटीमीटर आए। क्या है? 24 सेंटीमीटर। कैन नॉट हैव पेरीमीटर्स, यानी वो पेरीमीटर्स ना हो। अब यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि फर्ज किया कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है यानी जो मुस्ततिल है उसका एक जिला x है और एक जिला क्या है? y है। याद रखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से उसके जिला की लंबाई हो सकती है। पहली जिला की लंबाई 1 हो सकती है, दूसरी जिला की लंबाई 24 हो सकती है, तो 24 1 का 24। इसी तरीके से अगला देखिए 2 ज़र्ब 12, यानी एक जिले की लंबाई 2 हो सकती है, दूसरे जिले की लंबाई 12 हो सकती है, यानी 12 दूनी 24। इसी तरह से 3 ज़र्ब 8, यानी 8 तिया 24, और अगला है हमारा 4 ज़र्ब 6, यानी 6 चौक 24। 25 ये ऐसा नंबर है जो रेक्टेंगल का पैरामीटर्स नहीं है, यानी यहाँ पर ये नंबर जो है हमारा 25 ये हम लोगों को 24 नहीं दे सकता। अगर आप सोचिए, आप बोलेंगे कि सर 5 ज़र्ब 5 भी तो लिख सकते हैं, तो 5 ज़र्ब 5 अगर हमने यहाँ पर लिखा तो जवाब तो हमें मिलेगा 25। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल की क्या खुसूसियत होती है कि उसके मुकाबिल के जो जिले होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, और 5 ज़र्ब 5 यानी ये दोनों के दोनों इजला कैसे है? सेम लंबाई के, और सेम लंबाई रखने वाला जो हमारी शक्ल होती है वो होती है मुरब्बा। क्या होती है? मुरब्बा। लेकिन सवाल में हमें मुरब्बा नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है रेक्टेंगल। इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या रहेगा? 25 रहेगा, क्योंकि कैन नॉट हैव पैरामीटर्स, यानी 25 इसका पैरामीटर्स यानी अहाता नहीं रहेगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए जो सवाल हम लोगों को दिया गया है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपके सामने बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए सवाल पहले हम इससे क्या कहता है, और डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है ये मैप में यानी नक्शे में 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है यानी बताता है। ऑन द ग्राउंड अगर 2 सिटीज आर यानी इफ 2 सिटीज आर 34 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द ग्राउंड, यानी 2 सिटी के दरमियान में यानी एक पार्ट उसका 2 उनके दरमियान में यानी 3400 किलोमीटर का फासला है। तो यहाँ पर बताइए कि नक्शे के मुताबिक उनके दरमियान में कितना फासला होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम फर्ज करते हैं कि मानिए कि 400 किलोमीटर हमने जो प्लेस है इन प्लेस ऑफ 100 किलोमीटर, यानी हमने यहाँ पर 400 किलोमीटर को 100 किलोमीटर का माना। ओके, यानी हमको क्या बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर हमको नक्शे में बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर यानी 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कितने हैं? 2 सिटीज है। कितनी सिटीज है? 2 सिटीज है। तो यहाँ पर देखिए कि 40 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से 1 किलोमीटर क्या होगा? 1/400 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 किलोमीटर। लेकिन हमने यहाँ पर 400 किलोमीटर बराबर क्या बताया? 1 सेंटीमीटर बताया। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया? 1/400 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है? 3400 किलोमीटर का फासला हम लोगों को देखना है। 3400 किलोमीटर का फासला हमें देखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 1/400 को हम 3400 से ज़र्ब कर देंगे, तो 2 सिफर से 2 सिफर गया। अब यहाँ पर देखिए 4 1 का 4 और 8 चौके होता है 32। अब हमारे पास कितना बच गया? 2 अशारिया। अब हमारे पास 2 बच गया, वो बन गया 0,
यानी 8.5 यानी 8.5, और 8.5 को हम कैसे लिखेंगे, 8 सही अदद 1/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए इस वीडियो को हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। सवाल मैं सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ। इन एन 800 मीटर रेस अनूप टूक 40 सेकंड टू द कंप्लीट द फर्स्ट 100 मीटर, यानी यहाँ पर अनूप क्या करता है, 14 सेकंड में वो 100 मीटर जो फासला है वो तय कर लेता है। अगले 2 मिनट में यानी अगले 2 सेकंड में वो फिर क्या करता है, 14 मीटर का फासला तय करता है। इसी तरीके से वो और अगले 2 सेकंड लेता है और क्या करता है, टू प्रीवियस टाइम फॉर नेक्स्ट 100 मीटर्स, यानी वो क्या करता है और 100 मीटर्स का फासला वो तय कर लेता है। तो बताइए कि वो 800 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए वो कितना वक्त लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अनूप ने जो सबसे पहले 14 सेकंड में कंप्लीट किया था 100 किलोमीटर, इसके बाद उसने क्या किया और 2 मिनट का इजाफा किया, यानी 14 में उसने और 2 मिनट और 2 सेकंड मिला दिया। तो उसने अगला जो 100 मीटर का फासला है वो कितने सेकंड में कंप्लीट किया, 16 सेकंड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया और 2 सेकंड का इजाफा किया और अगला जो है 100 मीटर का जो फासला है उसने 18 सेकंड में कंप्लीट किया। तो ये हमारे पास सीरीज बन जाती है कि पहला जो राउंड है उसने वो 14 सेंटीमीटर में कंप्लीट किया, दूसरा उसने 16 सेंटीमीटर में 16 सेकंड में किया और तीसरा जो है 18 सेकंड में कंप्लीट किया। अब इस तरह की अगर सीरीज हमको दी जाए और हम लोगों को जवाब मालूम करना है, तो यहाँ पर देखिए 10वीं में एक सबक है हमारा एपी करके, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिसाबी तसाउत, अलजेब्रा फर्स्ट के अंदर है हमारा हिसाबी तसाउत करके। वहां पर एक फॉर्मूला है हमारा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए एन मीन्स एन जो होता है हमारा, यहाँ पर हम एन जो लेंगे तो यहाँ पर कितना किलोमीटर फासला तय करना है, 8 मीटर का फासला हम लोगों को, सॉरी माफी चाहता हूँ किलोमीटर का, मैंने 8 मीटर का फासला हमें तय करना है। ए जो होता है पहला राउंड, यानी सबसे पहले उसने कितने सेकंड में पहला 100 मीटर का फासला तय किया, 14 सेकंड में। एन मीन्स 8 मीटर। डी यानी उसने कितने राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए, यानी वो 800 मीटर का फासला तय करने के लिए, हर 100 मीटर का फासला तय करने के लिए वो कितना वक्त ले रहा है, 2 सेकंड का वक्त ले रहा है। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, चलिए अब हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। देखिए एन मीन्स 8 मीटर जो हम लोगों ने ऊपर देखा, यानी 8 मीटर। यहाँ पर देखिए ए मीन्स पहला जो 100 का फासला उसने तय किया था वो 14 सेकंड में किया था, एन मीन्स 8, और हर 100 मीटर का फासला तय करने के लिए वो 2 मिनट का ज्यादा वक्फा ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 चौके 8, ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पर 4 बचा। अब इन दोनों की ज़रब कीजिए, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 1 गया, बचा 7, और 7 दूनी 14। अगली स्टेप है हमारे पास, देखिए ये देखिए 4 बच गया, इन दोनों का ज़रब किया हमने तो कितना आ गया 28, और 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, और 7 दूनी 14। अब इन दोनों की जमा करते, 8 में 4 मिलाइए 12, 12 के 2 हासिल का आया 1, और 1 और 1 2, और 2 दूनी 4, यानी 4 ज़रब 42। अब 4 से हम 42 को ज़रब देंगे तो देखिए ये हो जाता है 4 दूनी 8, और 4 के 4 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ओके, 4 चौक 16, यानी हमारा आंसर क्या मिला हमको, 168 सेकंड मिला। अब हम लोगों को जवाब मालूम करना है कि उसने 800 मीटर की जो रेस थी वो कितने मिनट और कितने सेकंड में कंप्लीट की। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 60 सेकंड मिलाकर होता है 1 मिनट। ओके, और हमारे पास 168 है तो 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, तो 2 मिनट यानी कितना हो गया हमारा 120, कितना हो गया 120 हो गया, यानी 2 मिनट यानी 120। अब 120 में से यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 168 में से 120 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 4, यानी उसने 2 मिनट 48 सेकंड का वक्त लिया उसने अपनी 800 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा।
मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो को हासिल करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।